नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व से आगे निकल गई है और गहराई भी बहुत ज़्यादा है। यानी कुल मिलाकर के अगर याददाश्त के हिसाब से कहें तो याददाश्त अच्छी है, भाषा शैली से कहें तो भाषा शैली ऐसी है। लेकिन जब ये उंगली ऊपर सूर्य के पर्व से आगे निकलने का प्रयास करे और इतनी गहराई में नीचे जाए तो ये अपने आप में व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा इरादे बढ़ा देती है। यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा इच्छाएं बढ़ी हुई होती हैं और ज़्यादा इच्छाएं बढ़ी होने के कारण वो अपने पैसे को बढ़ाने के लिए या किसी और वजह के बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रयास करता है और ज़्यादा प्रयास करने के चक्कर में नुकसान करता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल अपने इरादों को सही रखे। सामने वाले जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करे किसी भी जगह तो सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करे। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए और ऊपर का सिरा एकदम बॉल की तरह से घुमा हुआ। यानी जब जब बॉल की तरह से कोई भी पर्व घूमा हुआ होगा तो वो अपने फलों को नहीं देता। जैसे और बीच में गैप, आप अपनी चाहकर भी अपने माता पिता से दूर रहेंगे या फिर माता पिता की आप सेवा नहीं कर पाएंगे और यश और सम्मान से आपका जो इरादा होगा कि मुझे वो यश और सम्मान मिले वो आपके जीवन में मिलेगा भी नहीं और उसका कारण एक हो सकता है आपका घमंड। तो कुल मिलाकर के कुछ गर्व दिखलाने वाली ये सूर्य की उंगली यहाँ पर मौजूद है। अब मैं बात करूँगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे यश और मान और सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ कुल मिलाकर यदि देखूँ तो यश मान सम्मान की बात करें तो वो तो अपने आप ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ धन की बात करें तो धन की स्थिति भी इतनी खराब हाथ के अंदर कहीं नहीं दिखाई देती उंगलियों में कि वर्तमान की बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में आपके पास कोई धन की तंगी है, ऐसा भी नज़र नहीं आता। अब बात करें इसके बाद में आपकी सीधा यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और हल्का सा गैप भी यहाँ पर रह गया है। यानी कुल मिलाकर ऐसा पत्नी के साथ थोड़ा तू मैं के रिश्तों को दर्शाने के लिए ये यहाँ पर जो गैप का चिन्ह है वो दर्शाता है। तो ये अपने आप में ईश्वर कृपा आपके ऊपर है, आप अपने आप से संतुष्ट होकर के रहिए। ये आपकी इस उंगली के अंदर भी जो एकदम कुछ सीधी जब ज़्यादा खड़ी हो जाती है तो कुछ अभिमानी कहलाती है, तो थोड़ा सा अपने आप को संतुष्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सीधा आपके बुध के पर्व की। बुध का पर्व और यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जो थोड़ा सा हल्का सा एक दीप बना करके भी चलती हैं इस जगह से उठती हुई हृदय रेखा में से। तो ये अपने आप में वो संतुलित रेखा नहीं है जिनको मैं बोल सकता हूँ कि भाई आपको संतान का सुख भी मिल जाएगा, आपके पास धन के आगमन भी मिल जाएंगे, लेकिन इनका बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है। यानी 3-4 रेखाएं जो भी खड़ी होती हैं यहाँ पर और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होती हैं तो व्यक्ति धन से संतुष्ट भी होता है और साथ ही साथ व्यक्ति का जो धन का आगमन है, स्रोत जो होता है वो भी बैलेंस के साथ चलता है। तो बैलेंस जैसे कहते हैं नदी बहती है बैलेंस के साथ, वो बैलेंस यहाँ पर नहीं है पर्वत के अंदर। अब बात करेंगे सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत और सूर्य पर्वत पर ये जाने वाली खड़ी रेखाएं, यहाँ पर आपको वो रेखा थी यदि आप जीवन में चाहते और मेहनत करते तो आप राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर देते थे। जब ऐसा नहीं होता और सूर्य पर्वत पर ये रेखाएं खड़ी होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर विदेश से जुड़ता है, दूर स्थानों से जुड़ता है, दूर स्थानों की ट्रैवलिंग करता है या कहें अग्नि के काम करता है तो उससे सफलता मिलती है। जैसे गोल्ड का काम कर ले, जैसे बॉयलर भट्टी का काम करे, इलेक्ट्रिक की दुकान कर ले, तो यहाँ कुल मिलाकर अग्नि से संबंधित जो सप्लाई है या जो सेक्टर हैं उनमें ज़्यादा सफलता के योगों को दिखलाने वाला ये पर्वत। अब बात करूँगा यहाँ पर सीधा आपके शनि पर्वत की। शनि पर्वत और बहुत शानदार शनि पर्वत पर खड़ी हुई एकदम दो रेखाएँ, जब इस प्रकार की दो रेखाएँ खड़ी हो जाएँ तो आपकी उम्र है इस समय 63 वर्ष। 55 वर्ष के बाद जीवन के अंतिम समय तक आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर बिल्कुल मौजूदगी के साथ मौजूद हैं। तो ये अच्छी रेखाएं आपके पास हैं, बुढ़ापे तक आपका जीवन सिक्योर है, चिंता ना करें। आइए बात करते हैं आपके
बृहस्पति के पद की। दूसरा चित्र देखो, उसमें बहुत अच्छे एक्स है। ये देखिए आपके यहाँ पर ये यहाँ चतुर्भुज है, यानी कुल मिलाकर के पैतृक संपत्ति जरूर मिली होगी आपको। साथ ही साथ यहाँ पर ये 2 एक्स भी हैं। तो ये कुल मिलाकर वो बताते हैं कि आपके जीवन के अंदर आपको पहले भी मौके आए थे और हो सकता है आपने उस समय ज़मीन खरीदी हो, लेकिन अब आप विदेश में मकान बनाना चाहते हो। इस प्रकार की स्थितियों को आप शायद हमसे कहना चाहते हैं। तो यहाँ तो पहले भी पैतृक संपत्ति या आपकी कहीं ना कहीं ज़मीन प्लॉट इस तरह की संपत्ति है, इस प्रकार को बृहस्पति पर्वत दिखला रहा है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपको सीधा आपके यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा और अनुकूलता के साथ चलती हुई, और यदि मैं यहाँ पहुँचता हूँ आपके 63 पर, तो यहाँ हृदय रेखा में तो किसी भी प्रकार का मुझे कोई यहाँ रोग का संकेत नहीं मिला। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई रोग का संकेत नहीं लगा यहाँ पर हृदय रेखा में। अगर बात करते हैं इसकी, तो बिल्कुल शनि पर्वत को ज़्यादा ये रेखाएं देती हैं। तो बिल्कुल अवसरवादी आदमी हैं आप, यानी कि अवसर देख कर के काम करने वाले व्यक्ति हैं आप, इस प्रकार को बताने वाली ये हृदय रेखा। बात कर लेते हैं यहाँ एक और रेखा के बारे में। ये मंगल पर्वत है, और मंगल पर्वत से जब कोई रेखा निकल कर के और हृदय रेखा के साथ संबंध बनाती है, यानी यहाँ हृदय रेखा के साथ संबंध बनाया मंगल रेखा ने, जब हृदय रेखा के साथ मंगल पर्वत की रेखा संबंध बनाई, तो पत्नी के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद रहते हैं। कुल मिलाकर रेखा को वहाँ काटा नहीं है, बस मतभेद तक की बात है। और यहाँ ये जो रेखाएं इतनी सारी निकल रही हैं, इनको कहते हैं कार्य करने की क्षमता, यानी आज भी आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है। और एक मंगल रेखा निकल करके सूर्य पर्वत को गई है, यानी दूर स्थान से लाभ प्राप्त करने वाली रेखा। तो चलिए, ये आपका अच्छा खासा मंगल पर्वत आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से भी मुझे किसी प्रकार का कोई रोग का सिंबल यहाँ पर मौजूद नहीं मिला। अब मैं बात करूँगा आपकी यहाँ बुद्धि रेखा के पहले। द्वितीय मंगल को देख लेते हैं। बहुत सारी यहाँ से रेखा निकल करके चलती हैं, जब यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ खड़ी हुई रेखा है। ये खड़ी हुई रेखा होती है विजय का सिंबल, यानी ज़मीन जायदाद मंगल का जो काम है आप करने को कहते हैं, उसके लिए ये खड़ी हुई रेखा जितनी आपके पास में होंगी उतना आपको मंगल से संबंधित कार्यों से फ़ायदा मिलेगा। इस बात को दर्शाने वाली ये रेखा है। उधर मंगल प्रथम भी सही था, मंगल द्वितीय भी ठीक है, तो ये अपने आप में दिखा। अब बुद्धि रेखा की बात कर रहा हूँ। बुद्धि रेखा और बिल्कुल जाकर बस एक ही रेखा पर ख़त्म हो गई, जिसको बोलते हैं बुद्ध की रेखा, व्यापार की रेखा, जिसके अंदर सिर्फ एक ही बात है, केवल धन धन धन। मुझे चाहिए धन। किस रेखा के द्वारा? व्यापारिक रेखा के द्वारा। मुझे अपने व्यापार से आज भी आपके दिमाग में और पहले भी आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यह बहुत अच्छी व्यापारिक रेखा, बहुत अच्छी समझ की रेखा आपके पास थी। आपके दिमाग में केवल यही बात है कि मुझको धन चाहिए, उसको दिखलाने वाली ये आपकी सीधी यहाँ पर व्यापारिक रेखा के साथ संबंध बनाया। चंद्र पर्वत की रेखा निकल करके जब पूरे पर्वत को पार करके मंगल को चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाता है। बुध की रेखा का संबंध भी बना है तो शुक्र पर्वत से, और ये सिद्धांत है हस्तरेखा का कि यदि शुक्र पर्वत से रेखा निकल करके बुध पर्वत को जाए या चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके यहाँ आपकी आयु रेखा से संबंध बनाए, तो वो रेखाएं व्यक्ति को दूर स्थानों से लाभ कमाती हैं। इसी में चंद्र पर्वत से निकल कर के एक रेखा जो सीधी सीधी जा रही है, वो आपकी भाग्य रेखा में जाकर मिल गई। यानी कुल मिलाकर के फिर इसने कहा कि दूर स्थानों से जुड़ोगे तभी आपके जीवन की अच्छी शुरुआत, तभी आपको धन के संबंध बनेंगे। तो ये सब मैंने आपको रेखाओं का फल बताया। मैं आपके सवाल लेता हूँ। हेल्थ कैसी रहेगी? कोई गंभीर बीमारी या ऑपरेशन का योग? यहाँ जो भी मेरे पास हाथ की रेखाएं आई हैं उनके अनुसार मुझे कहीं भी अभी कोई यहाँ ऑपरेशन का योग नज़र नहीं आया। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का मुझे कोई ऑपरेशन या कोई भी गंभीर बीमारी का यहाँ नहीं आया। और जब मैं हस्तरेखाओं को देखता हूँ तो मैं 9 महीने तक की इस बात को गारंटी दे देता हूँ, क्योंकि 9 महीने के अंदर न जाने कितनी रेखाएं एकदम अचानक रूप से उभर के आती है और वो उस चीज़ को करा करके चली जाती हैं। तो अभी कोई गंभीर ऑपरेशन नहीं, कोई बीमारी नहीं। कंस्ट्रक्शन का काम करने में प्रॉफिट होगा या पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। दोनों मंगल बिल्कुल यहाँ सही हैं।
तो उसके अनुसार आप बिल्कुल पार्टनरशिप कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के काम को देख सकते हैं। यहाँ ये आपके लिए अनुकूल है। रुका पैसा फंसा फैसा मिलता है कि नहीं और कब तक मिलेगा, जिसके लिए मैं उपाय बताऊंगा आपको, बहुत सटीक उपाय, उसका करने का तरीका। अगर आपने उसको किया तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, आपका पैसा कहीं भी फंसा हो पाताल लोक से भी निकल जाएगा। अपने घर कब तक बनेगा, यहाँ मैं अगर आपके हाथ से देखता हूँ तो मुझे अब हाउस बनने की रेखा दिखाई नहीं पड़ी। यानी कि आपके जीवन में हो पैसा बहुत है दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है जो आप मकान लेने जा रहे हो वो मकान आप स्वयं के नाम से नहीं ले रहे हो, किसी और के, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आप मकान बना सकते हैं, परंतु आपके भाग्य से आपके नाम से मकान कहीं भी दिखलाई नहीं दे रहा हाथ में। तो हो सकता है आप किसी दूसरे के नाम से मकान खरीद ले और बना ले, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। लॉटरी का योग है कि नहीं और कब तक, आइए राहु स्थान को देखता हूँ। थोड़ा सा मैं राहु स्थान को देखता हूँ तो एक रेखा निकल करके राहु स्थान से निकल रही है। ये रेखा जब इस प्रकार की रेखा होती है तो हम इसको कहते हैं लॉटरी योग। लॉटरी से निकलेगा या अचानक पैतृक संपत्ति मिलेगी या अचानक से कोई कहीं से आपको शेयर बाजार से मोटा लाभ हो जाएगा, तो उस तरह का उन सब चीज़ों को मिलाकर के हम लॉटरी का योग कहते हैं। तो यहाँ वो योग आपके हाथ के अंदर है। घर में बीवी और बच्चों से संबंध फ्यूचर में कैसे रहेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा नक्षत्र बने हुए हैं इधर की तरफ, तो बिल्कुल संतान से अच्छे संबंध नहीं नज़र आते यहाँ। तो कुल मिलाकर के स्वयं पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि आपकी बुद्ध की उंगली ठीक रही है। तो आपके अपने ऊपर थोड़ा सा संबंध, आपके बॉल जैसी उंगली भी थी, तो यहाँ पत्नी से और बच्चों से संबंध अच्छे नहीं दिखलाई पड़ रहे। तो वो आपको स्वयं पर नियंत्रण करें और अनुकूल बना लें स्थिति। अब मैं बताऊंगा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यहाँ पर सामान्य रूप से शुक्र पर्व आपका ठीक ठाक है, यानी कि बहुत अच्छा खराब जीवन नहीं है, ठीक सामान्य जीवन यहाँ पर मौजूद है। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा जा कर के बिल्कुल यहाँ एकदम आपकी 80 वर्ष के आसपास पहुँच गई है। तो आयु रेखा भी यहाँ पर अनुकूलता के साथ में मौजूद है। तो चलिए, ये रेखा निकली थी, मैंने बता ही दिया आपको कि विदेश में जाकर जब व्यक्ति स्थित हो जाता है तब ये रेखाएं बनती हैं। तो आपके हाथ की सारी रेखाओं के पर्वतों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैसा कैसे निकले और पैसा आगे भी बढ़ता रहे। तो ये यहाँ पर जो रेखाएं नीचे की तरफ हैं, ये थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन के अंदर सहयोग दिखाती हैं, तो कहीं संघर्ष दिखलाती है। तो इस प्रकार का मिला जुला फल ही इनको मानना चाहिए। ये बहुत अच्छी खराब रेखाओं में नहीं, बहुत अच्छी रेखाओं में नहीं। तो अब मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर वो उपाय जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो वापस कैसे आए, तो बताने वाला हूँ। जो तरीका मैं बताऊँगा वो ये यहाँ पर आपको फिश जैसा नज़र आएगा, ये फिश नहीं है। तो आपको अपनी पूजा में श्री सूक्तम रोजाना पढ़ना होगा। साथ ही साथ विशेष स्रोत होता है पैसा निकालने का। श्री सूक्तम पहले पढ़ें, बाद में कार्तवीर्य स्तोत्र पढ़ें आप, और देखिए उससे आपका पैसा कहीं भी हो वहाँ से आपका निकल करके वापस आ जाएगा। यहाँ दिखलाने वाला ये आपको मैंने 2 पार्ट बताए हैं, ये करें आप, और बस अपने जीवन में आपका पैसा भी लौटेगा और आप सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। नमस्कार।